4 बार साल में बाइबल खत्म करनी है, कम से कम 2 बार खत्म करनी है। वचन जो पढ़ रहे हैं आपको अब लगेगा कि आप सिंपल वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा वो वर्ड आपके सामने होगा, वो वचन आपके सामने होगा। जब मैं इटली में था तो एक शहर था जो पूरा पानी में बना है। तो मैं जब वहां पे गया और वहां के लोकल लोगों से बात की कि मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाए तो 2-3 दिन में घर गिरने जैसे हो जाते लोगों के, ये क्या टेक्नोलॉजी है कि, और घर देखो 1200 साल तक, 1000 साल पुराना घर उसी तरह खड़ा है, जस्ट रिपेयर करते थोड़ा थोड़ा। बाले वाली लकड़ी के बालों वाली छतें, जो यहां लोग बोलते 30 साल पुराना घर है जी, तो पक्का पक्का चौंधा होएगा। हाँ, 1200, 120 भी हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है कि देखो जी 120 साल पुराना घर है, देखो जी बालों वाला घर है, अभी तक ठीक है। 1200 साल। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लकड़ी को जमीन में पानी में डाल के लंबी लंबी लकड़ियों के गट्ठों को लेप करके, ऐसा लेप कि पानी लकड़ियों को भी छुए ना, बेस बनाया और उस पर 17 फुट सिर्फ पत्थर की नींव डाली। 17 फुट। इमेजिन करो, 2 मंजिल लेंटर से के करीब हो जाता है 17 फुट। आज जितने घर 2 मंजिली बने वो 24-25 फुट के होते। 17 फुट सिर्फ नींव डाली उन्होंने, वो भी पत्थरों की, और उसके बाद घर को बनाया। वो पत्थर जीसस क्राइस्ट पे अपना घर बनाइए। जब उन घरों को मैं देख रहा था, मैं पूछ रहा था बार बार कि ये कब बने। 1200 साल से, 1000 साल से। 1000 साल मतलब जब बोलते थे ऐसा लगता था कि जैसे कोई नया घर होता है। ये तो 1000 साल से, मतलब ये 1200 साल से। और आज के दिन में उन घरों को पता है कौन खरीद रहा है? होटल वाले। और एक एक रूम हजारों रुपए में रोज उनका किराया है। उन्हीं घरों की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी वो डिमांड में है। उसे चेंज नहीं कर सकते, उनका डिजाइन चेंज नहीं कर सकते, वहां का लॉ है। तो आपको मालूम होता है जिसकी नींव मजबूत है, और वो ऐसा नहीं कि वो ईंटें बहुत कोई लगी हैं। जो ईंटें आप पुराने समय में छोटी छोटी ईंट आप देखते थे लगी, वैसी ही ईंटें लगी हैं, लेकिन नींव इमेजिन करो, 17 फुट पत्थर भरना और उसके बाद घर को बनाना। जब आपकी नींव वर्ड पे खड़ी होगी, आप जब वचन में पक्के हो जाएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे खुद, उसके ऊपर बनाया गया घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने जो गोलियत के सिर के माथे के बीच में जो पत्थर मारा वो क्राइस्ट था। क्या आपको मालूम है कौन सा पत्थर आपके गोलियत को मारेगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, वचन आपकी आंखों से आपके मुंह से निकलना पड़ेगा। और फिर जब शैतान अपने अटैक को लेके आएगा, आपको मालूम होगा ये वचन शैतान के लिए है। आप उस वचन को पकड़ोगे और शैतान के मुंह पर मारोगे और वो मर जाएगा। और इस तरह से आपको जीतने की आदत पड़ेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये बात मेरी याद रखो, आपके जो मैंने मैसेज आपको दिया है, इसे सीरियसली लेकर प्रार्थना करनी है। क्योंकि डिसेप्शन की स्पिरिट जो आपने पहले कभी नहीं देखी सुनी, वो धरती पे आ रही है, आ गई है, काम कर रही है। मोस्टली वर्ड जो मिनिस्टर करते हैं उन पे वो अटैक करेगी। पास्टर्स के लिए आपको प्रेयर्स करनी होंगी, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी होगी, वचन के साथ उन्हें जोड़ना होगा।
अदरवाइज जिस तरह के पाप, जिस तरह के डाइवर्जन मैं देख रहा हूं फ्यूचर में, ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। आपको यूरोप में और कई जगहों पे अब ऐसे शहर मिलने लगेंगे, मैं आपको मुहावरों में बताऊंगा ये बात, जहां हस्बैंड वाइफ जा रहे होंगे और हस्बैंड हस्बैंड ज्यादा होंगे, आदमी औरत के जोड़े कम होंगे, आदमी आदमी के जोड़े ज्यादा होंगे, ये आम बात हो जाएगी। तो आपको ये बात समझनी है और वचन के साथ जुड़ना है, आप सेम नहीं होंगे। संडे सबके लिए ले हैंड होगा, जितने भी चर्च में होंगे सबके ऊपर, तो तैयारी के साथ आएं। और बहुत बड़ी टीम को मैं रेडी कर रहा हूं ताकि जल्दी ले हैंड कंप्लीट हो जाए। तो आपको तैयार रहना होगा ले हैंड के लिए। संडे आप सेम नहीं होंगे। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं और बिलीव करता हूं कि आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि शैतान की डिसेप्शन को आप हरा सकें। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में शाम को मिलते हैं और संडे खुदावंद की प्रेजेंस में मिलते हैं, पावरफुल मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल।